देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the cost price and allows a discount of 30% on the marked price. If his profit is 5%, then the value of X will be. मतलब एक इंसान है, वो कुछ गुड्स अपने लेके आता है, हमें नहीं पता कितने रुपए के, और उसको X% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क कर देता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो डिस्काउंट देता है 30% उसी वैल्यू पे। और अगर वो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है तो हमें एक्स की वैल्यू बस कैलकुलेट करके बतानी है। देखो ये हम कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। इसके लिए आप क्या करो, दो कॉलम बनाओ, एक कॉस्ट प्राइस के नाम से और एक सेलिंग प्राइस के नाम से। ठीक है, आप ऐसे दो कॉलम बना लो। अब सबसे पहली बात क्या लिखी है, अ पर्सन मार्क्स इज गुड X% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 20% अबव द कॉस्ट प्राइस कोई भी सामान बेच रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मैं 100 रुपए की कोई चीज़ लाया हूँ और मैं उसको 20% जब बढ़ा के बेचूंगा, तो मैं उसको सेल कितने पे करूंगा, मैं उसको 120 रुपीज़ पे सेल करूंगा। और जब भी मैं कुछ बढ़ा के सेल करता हूँ तो मेरा होता क्या है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट में कंडीशन कौन सी चलती है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट में ये कंडीशन चलती है ना, जब मैं 100 रुपए की लाऊंगा और 120 की बेचूंगा 20 रुपए बढ़ा के, तब मेरा बढ़ा के मैं क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट में हो क्या रहा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस केस में भी हम यही होगा, हमें नहीं पता है कि 20, बस इसमें हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, हमारे को नहीं पता है कि परसेंट कितना है, हम उसको X% मान लेते हैं, है ना, जितना वो X% बोला गया। तो मतलब अगर 100 रुपए का होगा, मानने के लिए मान लो 100 रुपए का होगा, तो यहाँ पे 100 + 20 हो रहा था, ये 20% को हम 100 + 20 कर रहे थे। तो इधर क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे 100 + X, है ना, और हो तो प्रॉफिट ही रहा है, और इसलिए तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वजह से सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो बस, तो मतलब 100 कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा छोटी वाली वैल्यू, और बड़ी वाली वैल्यू हमारी 100 + X यहाँ पे आ जाएगी। अब सेकंड क्या बोलोगे, 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, आप इसको इंडिविजुअल पॉइंट्स की तरह लेके चलो। अब बस समझो, अब सिर्फ 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट का मतलब ये होता है ना, अगर मैं समझ लो कोई चीज़ खरीद के लाया जो 100 रुपए की है, और मैंने अगर उस पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो 30% का डिस्काउंट मतलब ये होगा ना, वो मैं सामान कितने का बेच रहा हूँ, 70 रुपए का बेच रहा हूँ। अब देखो, जो डिस्काउंट अगर कोई देता है ना, जो आपको ये सारे क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कि आप खुद को शॉपकीपर मान लो, ठीक है, आपको उस हिसाब से पॉइंट्स कर रहे हैं। तो अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 30% का, तो मेरा हो क्या रहा है, लॉस। वहीं मैं चीज़ 100 रुपए की बेच सकता था, लेकिन डिस्काउंट की वजह से वो मुझे बेचने कितने की पड़ रही है, 70 रुपए की, तो मेरा लॉस हो रहा है ना। मैं कहाँ कहीं 100 रुपए की बेचता, कहाँ मैं 70 की बेच रहा हूँ, तो अपने लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, लॉस, है ना, और लॉस में कंडीशन क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो इस केस में हमारा लॉस हो रहा है, तो दो वैल्यूज हमारी कौन सी, 100 और 70। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू में कॉस्ट प्राइस में लिख दूंगा जो 100 है, और 70 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आखिरी केस हमारा क्या बोला गया था, 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट का मतलब तो यही होता है ना, अगर कोई चीज़ मैं 100 रुपए की लेके आया, तो उस पर मैं कमा कितना रहा हूँ, 5 रुपए में कमा रहा हूँ, और मैं उसको बेच कितने रहा हूँ, 105 का। ठीक है, तो मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 105, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100। बस अब यहाँ पे डाल दो सारी वैल्यूज, जो प्रॉफिट की, कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 105। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं, हमें क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस वाले साइड 100 × 100, और ये किसके बराबर, ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 100। और उस तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा 100 + X इंटू 70, किसके इक्वल है, 105 के, अपॉन 105। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये 520 से जाएगा, और ये 520 1 से जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। तो वैल्यूज यहाँ पे क्या बच गई हैं, 100 × 100 मतलब 1000, अपॉन 100 + X इज इक्वल्स टू 20/3। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0, और ये 2 1 ज़ा 250 ज़ा। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50 × 3 150, और यहाँ पे 100 + X। तो x की वैल्यू यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी कितनी, 150 - 100 इज इक्वल्स टू x, या फिर x हमारा कितना हो जाएगा, 50। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे आसान वे है इस क्वेश्चन को डील करने में।